देखिए, दिल्ली हमारा देश का दिल है। दिल्ली में हमारे भाई रहते हैं, करोड़ों की जनसंख्या है। ऐसे कार्रवाई देश का नागरिक कोई भी करे, अच्छी बात नहीं है। जी, जो विधायक सोमवीर सांगवान हैं वो भी खाप के नेतृत्व में आ गए हैं, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। क्या माने कि ये बगावत है सरकार के खिलाफ? देखिए, मेरा एक सोच है, कोई भी भाई हो, आंदोलन में जो हिस्सा लेते हैं वो राजनीतिक लाभ के लिए ना ले। ये एक्शनिक मोमेंट्री फेज होता है। लंबी राजनीति करने के लिए आदमी को अपनी विचारधारा पे दृढ़ रहना चाहिए, किसी की कोई भी विचारधारा हो, लेकिन उल्टा पलटी करना अच्छी बात नहीं होती। सर, कल अनिल विजय गुरुद्वारे में गए थे, उनका काफ़ी विरोध रहा, काले झंडे दिखाए गए, गुरुद्वारे में घुसने तक नहीं दिया गया, उनको काफ़ी रोष है किसानों में। देखिए, इस देश में 130-135 करोड़ की आबादी है और लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं। एक विचारधारा को सभी लोग नहीं मानते और एक नेता को भी सभी स्वीकार नहीं करते। कुछ भाई जो है सोशल मीडिया में आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए काले झंडे दिखाएं या विरोध कराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता खिलाफ हो गई है। हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेशों के मंत्री हैं, वो बहुमत से जीत के आए हैं। लोकतंत्र में असली पैमाना तो जब चुनाव होता है, जनता के समर्थन का उसी से पता लगता है। लेकिन आजकल ये फैशन हो गया है कि कहीं भी 10 आदमी 20 आदमी काले झंडे दिखाएं, हाय हाय करें, मुर्दाबाद करें। विचारधारा अलग रखना हर आदमी को अधिकार है, लेकिन इस तरह की हथकंडे अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है। आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहीं भी सरकार तक पहुंचने का अधिकार है। लेकिन कोई आदमी ये सोचे कि कोई संगठन जिसमें 10,000 आदमी हों, 20,000 आदमी हों, लाख आदमी हों, वो समझे कि लाठी तंत्र से हम अपनी बात को मनवा लेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सर, खाप जो है उनका अहम योगदान रहा, सभी खापे जो किसानों के साथ आए हैं, क्या लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी सरकार के लिए? सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा जिससे सरकार के लिए मुश्किलें बढ़े। सरकार ने किसानों के लिए आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी सरकार से पहले की 5 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उससे 2 गुना पैसे का गेहूं खरीदा है एमएसपी पे, 2.5 गुना पैसे का धान खरीदा है, 100 गुना पैसे की दाल खरीदी है, फसल बीमा योजना दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं। देश के बजट में गुंजाइश कम थी, लेकिन 6-6 हज़ार रुपये करके भी 80-90 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को खाते में डाले हैं। मंडियाँ ज़्यादा चलाई हैं। हमारी हरियाणा सरकार, जो कांग्रेस का प्रचार था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, अगले महीने ही एशिया की सबसे बड़ी मंडी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रही है। हम उसके अलावा फूलों की मंडी बनाएंगे, मसाला की मंडी बनाने का हमारा इरादा है, सेब की मंडी बनाने का कालका के अंदर पिंजौर में हमारा इरादा है। किसान हितैषी फैसले लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आज़ादी के बाद किसान ने मेहनत करके देश के खाद्यान्न भंडार को भरा है, सरप्लस स्टेट हो गया है अनाज में, लेकिन किसान की हालत तो कमज़ोर है जी। किसान की हालत पुराने वाले सिस्टम में चलेंगे तो सुधर नहीं सकती, क्योंकि वो तो देख लिया आपने 70 साल में। कोई अच्छा नया प्रयोग करना पड़ेगा। जो मोदी जी नई चीज़ लेके आए हैं, ये 100% किसान हितैषी है, लेकिन फिर भी किसी भाई को मुगालता है
उसको डर लगता है कि इस चीज़ से नुकसान होगा, तो इसका परिणाम तो आने दें। साल देखें, 2 साल देखें, 3 साल देखें, इसका कोई दुष्परिणाम आए तो आप आंदोलन करें और बदलाव की मांग करें और हम शहर से इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी चीज़ को, कोई दवाई आप डॉक्टर ने आपको दी है, खाने को आप तैयार नहीं हो और ये कहते हो खाते ही मर जाऊंगा, ये फैसला करने का हक ऐसे नहीं होता। आप किसान की बात नहीं है, किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है, मोदी जी को भी जनता को मैंडेट है, अभी भी जनता का समर्थन मिला उसको। बिहार में चुनाव हुए हैं, बंगाल में होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं। ये कानून लगने के बाद में कितना ज़बरदस्त बहुमत से लोगों ने समर्थन दिया है। वो क्या किसान नहीं है क्या? या सड़क पे 5,000, 10,000, 20,000 किसान आ जाएं, इस देश का नीति निर्धारण सड़क पे होगा या पार्लियामेंट में होगा? पार्लियामेंट में होगा तो कौन करेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। अगर वो गलत काम करेंगे, जनता को स्वीकार नहीं होगा, तो जनता को उनको हटाने का हक है। लेकिन सड़क की राजनीति अच्छी बात नहीं है। देश तरक्की के रास्ते पर चला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कश्मीर की समस्या का समाधान हो रहा है, तरह तरह की चीज़ें, रोज़गार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, हाईवेज का जाल बिछ रहा है। कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ विदेशी ताकतों को मोदी के चेहरा पसंद नहीं है और ये मोहरे बना के किसान के नाम से, ये सही है कि किसान के नाम से कोई विरोध नहीं करता। हर आदमी कहेगा, मैं भी कहता हूँ हाँ मैं किसान का आंदोलन का खिलाफ नहीं हूँ। कोई आदमी कौन कहेगा किसान के आंदोलन के खिलाफ? तो ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। किसान के हित में मोदी जी से ज़्यादा फैसले कोई नहीं ले सकता। कोई गलत चीज़ होगी तो उसको ठीक करने के लिए हम तैयार रहेंगे। मेरी सब किसान भाइयों से बात है कि सद्बुद्धि से काम लें, वार्ता करें। और ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी।